I met Jameel many years ago when I was just starting off. I was struggling to find somebody who could make proper shoes that were dance friendly and that could last long. मैं खुद डांसर रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि डांस के शूज़ में किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह की मटेरियल लगनी चाहिए. Because he's a dancer, it definitely helps him make better shoes because he understands how the movement will take place. We are the artists, we are the choreographers, but we need people. It's teamwork at the end of the day. And Jameel is definitely one of the key members to make sure that our girls and boys ankles, especially the girls' ankles, are safe and they can dance for a long time. बहुत सारी मूवी है जिनके लिए हम शूज़ बना के दिए हैं. प्रियंका चोपड़ा का गुंडे मूवी आई थी जिसमें उसने एक कैबरे डांस किया था, उसमें हमने बना के दिया था. ऋतिक रोशन को देखेंगे मोहनजोदारो में, वो चप्पल पहना हुआ है, रोमानी चप्पल पहन के डांस भी करते हैं, वो हमने बना करके दिया था. आमिर खान के लिए हमने बना करके दिया जब टैप डांस कर रहे थे, वो धूम 3 के लिए. कटरीना मैम के लिए हमने बना के दिया जब उन्होंने थाई बूट्स पहना था, जो उसका धूम धूम का जो सॉन्ग था. और बहुत सारे डांस रियलिटी शोज है जिनके लिए हम शूज़ बना के, जैसे नच बलिए, डांस इंडिया डांस, झलक दिखला जा. Jameel was the first one who began dancing shoes in the country. Customized shoes, of course, there was Taj used to kind of do shoes. We all went to Taj. Taj shoe shop was in Taj itself, in Colaba. It was the only place where the entire industry went for character heels. Jameel came with the idea that I can provide you with more. Be it flamenco shoes, tap shoes, jazz shoes, there's so many different types of shoes. A variety of different shoes was never being made in India, and he's the one who began this 25 years back. और ये सारे डांस के शूज़ मैं अपने धारावी में, एक छोटा सा कारखाना 10 बाय 10 का एरिया है जिसमें मैं जूते बनाता हूँ. 2007 में मैंने ये 10 बाय 10 का जगह लिया और तब से लेके अभी तक यहाँ पे मैं डांस के शूज़ बनाता जा रहा हूँ. और मैं चाहूँगा कि भाई जब तक मेरी सांस चल रही है मैं इस धारावी में रहूँ. और मैंने सुना है कि अब धारावी बिल्डिंग में कन्वर्ट होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे धारावी में ही जगह मिले और धारावी में ही मैं काम करूँ. मेरा नाम जमील शाह है और मैं दरभंगा के एक छोटा सा गांव दोघरा से हूं. मेरे फादर जो है वो खेती वगैरह करते थे और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे पढ़ा सके. क्या सुरेश भाई, सब ठीक ठाक? वो ग्लिटर वाला जूता बनवा दीजिएगा जल्दी से. नीचे वाला बेस जो है पतला वाला रबर लगा के बनाइए. 13 साल की उम्र में मैं दिल्ली गया और वहाँ जा करके मैंने बैग्स और वॉलेट्स की फैक्ट्री में काम किया है. जिस दिन छुट्टी होती है हम घूमने के लिए गए तो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे हमने, तो लोग बोलते थे यार ये तो सेलिब्रिटी लोग हैं. तो मेरे मन में हुआ यार ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स में आते हैं तो पता नहीं लोग रहते होंगे कैसे. तो मेरे एक मन में ऐसा ख्याल हुआ कि यार मुझे इन लोगों को देखना है, मुझे इन लोगों को मिलना है, मुझे बॉलीवुड में काम करना है, तो मुझे कुछ किसी तरह से वहाँ पे जाके काम करना है. तो मैं धारावी में आया और धारावी में आकर के मैंने बैग्स वॉलेट्स का काम ढूंढना चालू किया, क्योंकि यहाँ पे धारावी के लेदर इंडस्ट्री है. तो मुझे किसी ने बोला कि ठीक है तुम काम पे बैठ जाओ. काम करते करते ऐसा हुआ कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की थोड़ी सी आदत थी. तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे डांस क्लासेस मुझे उसमें दिखे. तो मैं डांस क्लासेस के लिए मैं संदीप जी के पास गया. संदीप जी को बताया कि भाई देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन मुझे डांस सीखना है. To my surprise, he told me, the fee that you charge, sir, is my monthly salary. It was first time in my life someone kind of on my face told me something like that. So I said, please come and be my guest in my classes and learn as much as you can. आपको मैं बता दूं कि मैंने क्लास का 1 रुपये भी फीस नहीं दिया और मैं वो डांस क्लास सीखा. और डांस में सीखते सीखते सर ने ही कहा और उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि आप लोगों को डांस के जूते लेने चाहिए. तो सर ने बताया था कि हम लोग लंदन से मंगाते हैं, ये 8,000 के जूते हैं, 10,000 के जूते हैं. तो मैंने सर को बोला कि सर मैं आपको तो फीस भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं डांस के जूते कहाँ से खरीदूँगा. तो सर को जो मैंने बताया था कि मैं धारावी में रहता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई जब तुम धारावी में रहते हो, लेदर इंडस्ट्री है वहाँ पे, तुम क्यों नहीं वहाँ पर जा कर के अपना जूता भी बनवाते हो. तो मुझे उन्होंने 1-2 सैंपल दिया, मैं लेके आया यहाँ पे और मैंने कारीगर के साथ बैठ के वो जूते बनाए. ये हो गया सर, क्योंकि इसका पैर थोड़ा सा टेढ़ा है. नहीं ठीक है. मेड इन इंडिया. One pair I gave him, I felt so bad giving him that pair. It was 15,000 rupees pair.
He said, give it to me, I want to dissect the pair. I said, but Jamil, you will dissect my $15,000. He said, then only I can make it. एक उसने उसका पोर्शन निकाला, पोस्टमार्टम किया, true. एक क्या लगाया है, कैसे, what is the layers that's gone into it, and then he came up with Jamil shoes. God bless you. I think 12 or 14 pairs he made for us, and finally the last pair that came was just the way I wore the international pair of shoes. And a year's time, he was giving shoes to every dancer in the country. हाँ बताइए किस तरह का जूता चाहिए आपको? ब्लैक या नॉर्मल, नॉट प्रिंटेड वाले, प्लेन में अगर है कुछ, एंड प्रेफरेबली क्लोज या पट्टी का कुछ। संदीप सर के थ्रू मुझे काफ़ी स्टार से मिलने का मौका मिला और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये बंदा है जो डांस के शूज़ बनाता है। काजोल जी से मिलवाया उन्होंने, अमीषा पटेल से मिलाया, मनीषा कोराला से मिलाया, फारा खान से भी मिलवाया और टेरेंस सर से भी मिलवाया और उनके लिए भी हमने जूते बना के दिए। Lovely. The classic. आज भी, even if there's no show, when we are rehearsing and especially when we want to do turns and pirouettes, तो कभी कभी ये shoe help करता है. If you can do 2 turns with this shoe, you can do 4 turns. Jamil understands dance. He's not a shoemaker. He's somebody who's connected to the arts, and therefore he understands and is sensitive to what the dancers feel. It can't be too tight. It cannot. It also has to come off fast because we have quick changes. So the rough and tough, wear and tear also depends a lot on the fact that what the quality of the shoes and how much it can withstand. So we put Jamil to the test, and he came out with flying colors. अभी वो नोरा का जो रिपेयर के लिए आया था वो भिजवा दिए थे। आप मुझे व्हाट्सएप पे है भेजे ना मुझे। अच्छा मैं अब भी भेजता हूँ। पेपर वाला लिए कि नहीं, तो खाली घटना है। जब मैंने डांस के शूज़ बनाने चालू किए थे तो मैं डांस के शूज़ भी बना रहा था और डांस भी कर रहा था। मैंने 4 बार नेशनल जीता है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने लास्ट कॉम्पिटिशन 2010 के कॉम्पिटिशन में गया और मैंने डांस करते करते मैंने देखा किसी के हील टूट गए हैं और मुझे इतना दुख हुआ। मैंने जब वो हील टूटता हुआ देखा तो मैंने एक डिसीज़न लिया था कि मैं डांस बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन मैं वो जो हील टूटे हैं वो आज के बाद कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं कल जाने वाला हूँ माधुरी मैम के पास, तो उनका भी कुछ 4-5 जूता ऑर्डर है और उनको थोड़ा इमरजेंसी में चाहिए। जो भी डांस के जूते बनते हैं, डांसर हो या बॉलीवुड स्टार हो, यही वो जगह है जहाँ पे हम 5-6 कारीगर मिलके अपने डांस के शूज़ बनाते हैं। सेलिब्रिटी से मिलना और बड़े बड़े लोगों से मिलना मेरा एक सपना रहा है और मैंने उस चीज़ को बनाया है। तो मैं एज अ डांसर तो नहीं मिला, लेकिन एज अ शू मेकर मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिला हूँ। मुझे अच्छे से याद है प्रियंका चोपड़ा ने मुझे हक किया था और बोला, जमील इतने अच्छे जूते तुमने कहाँ से बनाना चालू किया, मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। मुझे वो दिन याद है। तो मुझे ज़रूरी है कि मैं अपने नाम को बनाए रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा तो आता जाता रहता है और किस्मत से ऊपर वाले दे रहे हैं। मुझे प्रियंका मैम ने नंबर दिया है, माधुरी मैम ने नंबर दिया है कि आपसे जूते बनाने, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उन लोगों को लगता है कि हमारे पैर जो है बिल्कुल सेफ हाथों में है, क्योंकि उनके जूते बन के आएंगे और मैं डांस करूँगी।